हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो नन हिंदी का किसले चैप्टर 22 सुदामा चरित्र के बारे में। सुदामा चरित्र एक चैप्टर का नाम है जिसमें दोस्ती का एक एग्जाम्पल दिया गया है। सुदामा चरित्र उस पर आधारित 30 प्रश्न लेकर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके जो लेखक हैं वो है नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास है द्वारा ये लिखा गया ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, वो है सुदामा चरित्र पाठ की विधा क्या है। सुदामा चरित्र पाठ जो है उसकी विधा क्या है? वो कविता है। क्या है? सुदामा चरित्र पाठ की विधा वो कविता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो है सुदामा चरित्र के रचिता कौन है। मैंने आपको भी बता चुका हूँ कि सुदामा चरित्र के रचिता जो है लिखने वाले जो हैं वो नरोत्तम दास है। कौन है? नरोत्तम दास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सुदामा जी किसके बाल सखा मित्र थे। तो सुदामा जी जो थे वो किसके मित्र थे? तो वो श्री कृष्ण के मित्र थे। सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो है सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत गरीब और दीनहीन थी, बहुत ही गरीबी स्थिति थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो है सुदामा के पैर धोने के लिए कृष्ण ने किसका उपयोग किया। तो सुदामा का पैर धोने के लिए कृष्ण ने अपने आंसुओं के जल का उपयोग किया। उनकी आंखों से जो आंसू निकली उस आंसुओं का वो उपयोग कृष्ण ने सुदामा का पैर धोने के लिए किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, वो है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये नरोत्तम दास की है। ये पंक्ति जो है नरोत्तम दास की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वो है सुदामा अपनी पत्नी को कहने पर कहाँ गए थे। तो सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारका गए थे, अपने दोस्त के घर गए थे, सुदामा के घर श्री कृष्ण के घर गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सुदामा जी भेंट स्वरूप कृष्ण के लिए क्या ले गए थे। सुदामा जी जो है श्री कृष्ण के यहाँ जो गए थे वो क्या लेकर गए थे। तो वो तंदूल की पोटली लेकर गए थे, मतलब कच्चे चावल की पोटली लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, सुदामा ने तंदूल की पोटली कहाँ छिपा रखी थी। तो सुदामा ने तंदूल की पोटली को अपनी काख में मतलब बगल में छुपा कर रखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो है कृष्णा ने सुदामा को क्या उलाहना ताने दिया। कृष्णा जो है वो सुदामा को क्या ताना दिया था? वो कहा था तुम भाभी द्वारा भेजा गया उपहार क्यों छिपा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा का क्या परिचय दिया। द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा का यह परिचय दिया था कि एक दुर्बल ब्राह्मण जिसकी धोती फटी है और सिर पर पगड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, वो है सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई रचना है। तो सुदामा चरित जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, वो है सुदामा को देखकर कृष्ण की क्या दशा हुई। तो सुदामा को देखकर कृष्ण की दशा क्या हुई? वे करुणा करके रोने लगे, करुणा करी के करुणानिधि रोए। वो जो है रोने लगे, क्या करने लगे? रोने लगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, वो है कृष्ण ने सुदामा को विदा करते समय प्रत्यक्ष रूप से सामने क्या दिया। तो कृष्ण ने सुदामा को विदा करते समय कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ विदा किया था। क्या? खाली हाथ विदा किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, घर लौटते समय सुदामा के मन में क्या विचार था। तो घर लौटते समय सुदामा के मन में यही विचार था कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, बस खाली हाथ डाल दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि जब सुदामा अपने गाँव पहुँचे तो उन्हें वहाँ क्या दिखा। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे थे तो उन्हें वहां क्या दिखा था। तो वहां उन्हें द्वारका जैसा ही भव्य महल और ठाट बाट दिखा था। क्या दिखा था? द्वारका जैसा ही भव्य महल दिखा था और ठाट बाट दिखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, वो है सुदामा को अपना गाँव पहचान में क्यों नहीं आ रहा था। क्योंकि वो सुदामा को अपना गाँव इसलिए नहीं पहचान आ रहा था क्योंकि कृष्ण की कृपा से झोपड़ी की जगह महल बन गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, वो है द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। यहाँ द्विज शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ द्विज शब्द का अर्थ जो है वो ब्राह्मण है। क्या है? वो ब्राह्मण है। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, वो है सुदामा की दिन दशा देख कृष्ण ने सुदामा के पैरों से क्या निकाला। तो सुदामा की दिन दशा देख श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों से चुभे हुए कांटे निकाले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, वो है
पोटरी कांख में चापी रहे तुम, ये किसने किससे कहा था? तो ये कृष्ण ने सुदामा से कहा था। किसने? कृष्ण ने सुदामा से कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वो है सुदामा के गांव का नाम क्या था? तो सुदामा के गांव का नाम सुदामापुरी था, मतलब जो कि पोरबंदर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, वो है कृष्ण ने सुदामा के तंदूल को कितनी मुट्ठी खाया था? तो कृष्ण ने सुदामा की तंदूल को 2 मुट्ठी खाया था, तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने रोक ली थी। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वो है सुदामा चरित्र जो कविता हमें क्या शिक्षा देती है? सुदामा चरित्र कविता हमें शिक्षा देती है कि सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वो है कहीं वह टूटी छप्पर, कहाँ वह कंचन के धाम। कंचन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कंचन का अर्थ सोना महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वो है सुदामा की पत्नी ने उन्हें द्वारका क्यों भेजा था? तो सुदामा की पत्नी ने उन्हें द्वारका इसलिए भेजा था क्योंकि दरिद्रता दूर करने के लिए, सहायता मांगने के लिए, क्योंकि सुदामा के घर बहुत ही गरीबी था, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, वो है सुदामा कृष्ण के पास जाने में क्यों संकोच कर रहे थे? तो सुदामा कृष्ण के पास जाने में इसलिए संकोच कर रहे थे क्योंकि वे अपनी गरीबी के कारण लज्जित महसूस कर रहे थे, उनको शर्म लग रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, वो है दीनदयाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दीनदयाल शब्द यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वो है सुदामा चरित्र में पग शब्द का क्या अर्थ है? तो सुदामा चरित्र जो ये है चैप्टर है, उसमें पग शब्द का अर्थ है पैर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वो है सुदामा के वापस आने पर उनकी पत्नी की स्थिति कैसी थी? तो सुदामा के वापस आने पर उनकी पत्नी की स्थिति जो है वे रानियों की तरह ठाट बाट में थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वो है कृष्ण ने सुदामा की सहायता कैसे की? तो कृष्ण ने सुदामा की सहायता जो है बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ बदल दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।